जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। हम लोग इससे पीछे क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक काल और उत्तर वैदिक, रिंग वैदिक काल और विभिन्न सभ्यताओं के बारे में हम लोग ने चर्चा किया और उसी क्रम में आगे हम लोग धर्म ग्रंथों तक आए हैं। मतलब कौन कौन से धर्म का भारत में विस्तार हुआ, इन्हीं धर्म के क्रमों में हम लोग जैन धर्म का क्लास ले रहे थे। कल थोड़ी सी असुविधा हुई, उसके लिए आप लोगों को खेद है, लेकिन मैंने आज उसको पुनः जो आवाज़ आप लोग तक नहीं पहुंची, जो अंत में 2 या 2.5 मिनट अप्रॉक्स आप लोग तक आवाज़ नहीं पहुंचा होगा, मैंने उस चीज़ को समझाया लेकिन आवाज़ नहीं जा पाया। तो आज मैं पुनः उस चीज़ को बताने जा रहा हूँ जो कि आपको छूट गई थी। तो पुनः हम लोग देखते हैं। जैन धर्म में हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में, जैन धर्म के त्रिरत्न तक 3 रत्न दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी अपनी आत्मा को विलीन कर सकते हैं। आइए, जो छूट गया था उसके आगे कर हम लोग देखते हैं। इनके द्वारा भगवान की मान्यता नहीं दी गई है, यानी महावीर स्वामी, इनसे पहले वाले लोग मानते थे या नहीं मानते थे इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन महावीर स्वामी के द्वारा भगवान को नहीं माना गया। उनका कहना था कि प्राकृतिक होती है, जीवन मरण का खेल प्राकृतिक कारण होता है, ना कि भगवान के कारण होता है। वो भगवान को नहीं मानते थे। इसके अलावे मूर्ति पूजा और बलि प्रथा, जो तंत्र मंत्र बलि प्रथा के बारे में आप लोगों को मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ाया था, वेदों में पढ़ाया था, तो इस चीज को नहीं मानते हैं महावीर स्वामी। ना तो वो कर्मकांड को मानते हैं और न ही मूर्ति पूजा को। उनका मानना था कि भगवान नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती इस संसार में, प्राकृतिक है, वही हमारी पालन करता है। लेकिन आत्मा को मानते थे, वो आत्मा पर विश्वास करते थे कि आत्माएं होती है, लेकिन भगवान को नहीं मानते थे। चलिए, वो अहिंसा पर बल दिए हैं और अहिंसा पर बल देने के कारण वो 2 चीजों को रोक दिए हैं, एक युद्ध को रोके और दूसरा कृषि को रोके। देखिए, युद्ध तो अच्छी चीजें नहीं है, जिस देश में या जिस व्यक्ति से युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो कभी उसका विकास नहीं हो पाता है। किंतु कृषि, ये थोड़ा सा उटपटांग चीज लग रहा है। उस समय में बोल दिए होंगे, अच्छा लगा होगा उन्हें, लेकिन सोचने वाली बात है कि कृषि को रोकना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि कृषि से ही, खेती से ही हम लोग का भोजन चलता है, जीविकोपार्जन होता है, जीवन यापन होता है। बिना भोजन के हम लोग कैसे जी पाएंगे, और जीने के लिए कृषि करना जरूरी होगा। उन्होंने इस आधार पर कृषि को जायज नहीं ठहराया। उनका कहना था कि किसी भी जीव की हत्या करना अपराध है। उनका मानना था कि जब खेती करते हैं, हल से जुताई होती है, तो मिट्टी में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं वो जीव हत्या होगी। तो इसलिए उन्होंने कृषि को प्रतिबंधित किया था। लेकिन उनकी मान्यता वैसी थी, उस समय का जो कालखंड था उसके आधार पर उन्होंने माना कि कृषि करना क्या है, एक अवैध है, जिसमें बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। देखिए, जब उन्होंने अपने जीवन में, जब तक वो जिंदा थे, 72 साल की अवस्था तक, 72 वर्ष तक जिंदा रहे। आप लोग को मैंने बताया था कि 540 में उनकी जन्म हुई थी और 468 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब 72 साल वो जिंदा रहे, 72 साल में जब उनको 30 वर्ष के बाद, यानी 42 वर्ष में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, 30 वर्ष में घर को त्याग दिए थे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया है, और उन्हें 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति, यानी 42 वर्ष से लेकर 72 वर्षों तक जो उन्होंने शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, उन ज्ञान और उन उपदेशों को एक पुस्तक में इंगित किया गया है, जिस पुस्तक का नाम 14 पूर्वा है। 14 पूर्वा नामक पुस्तक में उन्होंने अपने सारे उपदेशों का वर्णन किया है, जब तक वो जिंदा थे, यानी अपने जीवित अवस्था में जितने उपदेश होती हैं, सारे के सारे उपदेशों को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में इंगित किया है। जब वो मर गए, उनकी मृत्यु के बाद, उनके निर्वाहन के बाद, उनके जो उपदेश थे, उस उपदेश को लोगों के बीच बताने का काम किए आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा नाम के उनके एक अनुयायी थे, आर्य सुधर्मा नाम के उनके अनुयायी थे। उस अनुयायी ने लोगों के सामने महावीर स्वामी की जो भी बातें थी, जो भी उपदेश थे, उनको चर्चा करने का काम किया है। इसके बाद उनके 2 सबसे प्रिय शिष्य थे। हर एक व्यक्ति का शिष्य होता है, कोई प्रिय होता है ना। आप लोग भी हमारे प्रिय हैं, वीडियो देख रहे हैं तो, है ना। तो जो भी होते हैं, उनके प्रिय थे 2 प्रमुख शिष्य। 2 प्रमुख शिष्यों में एक का नाम था भद्रबाहु और एक का नाम था अस्तुलबाहु। कहीं कहीं अस्तुल भद्र भी देता है, अस्तुलबाहु, अस्तुलबाहु, वो ऑप्शनल चीज है, ऑप्शन के आधार पर आप देख सकते हैं। 2 प्रिय शिष्य थे, तो उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दोनों प्रिय शिष्य थे, लेकिन आपस में दोनों में अनबन हो गई, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं, इस धर्म का विस्तार सबसे अधिक व्यापारियों में हुआ। व्यापारियों में इसलिए हुआ क्योंकि उस काल में एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक महाजनपद से दूसरे महाजनपद में, पिछले क्लास में मैंने महाजनपद के बारे में बताया था, 16 महाजनपद थे, सबकी राजधानियों को मैंने बताया था। तो उस महाजनपद से, एक महाजनपद से दूसरे महाजनपद में लोग वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए आया जाया करते थे। तो आया जाया करते थे, इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से धर्म का प्रचार विस्तार होता गया।
और इस वजह से जो जैन धर्म है सबसे ज्यादा व्यापारिक वर्ग में इसका विस्तार हुआ। उस धर्म के मानने वाले उस कालखंड में बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने जैन धर्म को माना। जिसमें प्रमुख राजाओं का नाम मैंने लिखा है, जिसमें अजात शत्रु थे, उदयन थे, वरदराज थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंगराज खारवेल थे, अमोघवर्ष, चंदेल शासक इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण शासक थे जिन शासकों ने उस समय जैन धर्म को माना। देखिए, जब भी कोई नया धर्म आता, इससे पहले लोग हिंदू धर्म को माने। हिंदू तो कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म है, यानी वैदिक काल में वैदिक धर्म को माना गया। ब्राह्मणों की प्रथाएं जो थी, आर्यों की प्रथाएं थी, उस प्रथा को माना गया। लेकिन जब जैन धर्म आया तो जैन धर्म को लोगों ने मानने का काम किया। जैन धर्म के बाद आया बौद्ध धर्म, तो लोगों ने वैद्य धर्म को माना। फिर शैव धर्म आया, आजीवक संप्रदाय आए, इस्लाम धर्म आया। समय समय पे अलग अलग धर्म आते गए और धर्मों को लोग मानते गए। इसी कालखंड में प्रमुख जो राजा हुए जो उसको माने। जैन धर्म के प्रमुख क्या है? साहित्य है। साहित्यों को आगम कहा गया है। साहित्य मतलब उस काल में लिखी गई पुस्तक, उस काल में जो भी उनके अनुयायियों के द्वारा दिए गए उपदेशों को जिस पुस्तक में वर्णन किया गया उसे साहित्य कहा गया। और प्रमुख साहित्यों के अंतर्गत आते हैं 12 अंग, 12 उपांग, 14 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र और मल्ल 4 मल्ल सूत्र, ऐसे करके बहुत सारे पुस्तकें हैं जो कि आते हैं आपके आगम के तहत। आगम यानी प्रमुख साहित्य जो उस समय के लोगों के द्वारा लिखी गई थी, वो साहित्य हुए। अब जैन धर्म में देखिए श्वेतांबर और दिगंबर है ना, ये सब रचना किया गया। जितने भी आपको मैंने बताया साहित्य, ये सब श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा रचना किया गया था। श्वेतांबर और दिगंबर है क्या, उसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। श्वेतांबर और दिगंबर की स्थापना कैसे हुई? जब जैन धर्म में फूट पड़ गया, जैन धर्म में विखंडन हो गया, तो 2 भागों में बट गया जैन धर्म। कैसे फूट पड़ी? क्या हुआ था कि मगध पे 12 वर्षों का अकाल हुआ। 12 वर्षों तक लगातार अकाल होने की वजह से काफी लोग विचलित हो गए, भयभीत हो गए। और इस वजह से कुछ लोग के साथ जो हुए आपके भद्रबाहु, कुछ लोगों के साथ भद्रबाहु कर्नाटक चले गए और कर्नाटक जाने के बाद वहीं पे वो जैन धर्म का विस्तार करना शुरू कर दिए। वहीं पे जाकर जैन धर्म का विस्तार करना शुरू कर दिए। और उनके साथ उस समय के जो राजा थे मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ वहां पे गए। और कहा जाता है कि वहीं जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया। देखिए, उस समय जो प्राण त्यागने की जो व्यवस्था होती थी उसे संलेखन विधि कहते थे। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछता है कि जैन धर्म में व्यक्ति जब अपना प्राण त्यागता था, जैसे आज आत्महत्या लोग करता है, उस समय आत्महत्या नहीं करते थे, अपने आप को संलेखन विधि के द्वारा। अब संलेखन विधि क्या है? संलेखन विधि है मतलब खाना पीना छोड़ देना, पानी खाना पीना ये सब छोड़ देना, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती थी, वो विधि कराती थी संलेखन विधि। संलेखन विधि के माध्यम से इनकी मृत्यु हुई। किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। कहाँ हुआ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको और ज्यादा विस्तार में पढ़ने को मिलेगा जब हम मौर्य इतिहास की चर्चा करेंगे। तो मौर्य काल में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ, जो कि संलेखन विधि द्वारा अपना प्राण को क्या कर दिए? त्याग दिए। अब श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में ये धर्म बट गया था। श्वेतांबर और दिगंबर बट गया था आपसी मतभेद के कारण। अब मतभेद क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जब यहां से भद्रबाहु जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा मगध पे, तो यहां से वो चले गए कर्नाटका। अब कर्नाटका चले गए तो 12 साल वहां वो रहे और वापस जब आए तो यहाँ सारी चीजें बदल चुकी थी। अब वो चाहते थे कि मेरे अकॉर्डिंग सारी चीजें हो, लेकिन स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों के बीच में ये आपस में डिफरेंस उत्पन्न हुआ। और डिफरेंस उत्पन्न होने का मतलब दोनों के सोचों के तालमेल में काफी विभिन्नताएं उत्पन्न हुई। और इसी विभिन्नता के आधार पर जैन धर्म 2 भागों में क्या हो गया? बट गया, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र या स्थूलबाहु के विचारों के समर्थक थे। यानी श्वेतांबर को मानने वाले कौन थे? स्थूलभद्र या स्थूलबाहु के नेतृत्व में किया गया, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये लोग श्वेत कपड़ा पहनते थे, जो कि स्थूलभद्र के अनुयायी थे, श्वेतांबर लोग कहलाएंगे ये। दिगंबर लोग जो कि भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण किए, उनके नेतृत्व में जो निर्वस्त्र रहते थे, जो कोई कपड़ा वस्त्र नहीं पहनते थे, वो लोग दिगंबर में आए। अब जैन भिक्षु के रहने वाले आस्थान को वसदे कहा गया। वसदे कहा गया है। जैन भिक्षु वाले जो जैन भिक्षु लोग रहते थे, जो आस्थान उनका, उसे वसदे कहा गया है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में, यानी जितने भी तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकरों की जो
कहानी वर्णन की गई है वो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णन की है। कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों की कहानी वर्णन की गई। और जैन के प्रसिद्ध जो मंदिर है, जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर जो हाथी सिंह मंदिर है वो गुजरात में है। प्रसिद्ध जो हाथी सिंह मंदिर है वो कहाँ है? गुजरात में है। और अपने बिहार में भी एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे पावापुरी के नाम से जानते हैं या जल मंदिर के नाम से जानते हैं। पावापुरी जल मंदिर जो कि नवादा जिला में है। नवादा जिला में नवादा में पावापुरी स्थान पे जल मंदिर है जो कि काफी फेमस है बिहार के लिए। महावीर के शिष्यों को गंधर कहा गया, गंधर कहा गया। उनके जो शिष्य हो गए उन्हें गंधर कहा गया। और कर्नाटक में एक मंदिर है जिसका नाम चंडमुंड शासकों के द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसे गोमतेश्वर की मंदिर या फिर बाहुबली का मंदिर कहा जाता है। बाहुबली का जैन मंदिर या गोमतेश्वर की मंदिर कर्नाटक के चंडमुंड शासकों के द्वारा बनाया गया। एमपी में चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया गया जो कि काफी फेमस है। खजुराहो का नाम आप लोग सुने होंगे। खजुराहो में जैन मंदिर है जो कि किनके द्वारा बनाया गया? वहां के चंदेल शासकों द्वारा। वैसे ही राजस्थान में के दिलवारा में एक जैन मंदिर है जो कि वहां के शासकों द्वारा वर्तमान समय में बनाया गया। इसके अलावा ये प्रमुख तथ्य के अलावा जैन धर्म के विस्तार के लिए 2 संगति हुई, 2 मीटिंग हुआ। किसी चीज में विस्तार करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, कुछ विकास करने के लिए, समय समय पर डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या होता है? सभा होता है, समिति होता है, मीटिंग होता है। तो जैन धर्म में भी 2 सम्मेलन बुलाया गया जिसमें प्रथम सम्मेलन बुलाया गया 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में जो कि पाटलिपुत्रा यानी अपने पटना की धरती में। कब? अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में। ये इसके अनुयायी जो थे, अध्यक्ष जिन्होंने अध्यक्षता किया उनका नाम था अस्तुलभद्र, जिनकी अध्यक्षता में ये किया गया। और उस समय ही 12 अंग नाम की एक पुस्तक की रचना की गई। पूछता है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया 12 अंग नाम की पुस्तक की रचना किया गया? तो वो थे आपके अस्तुलभद्र। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्रा में हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी हुई थी 6वीं शताब्दी में जो गुजरात के वल्लभी में हुआ था। गुजरात का वल्लभी जिला है, वहां पे हुआ था, जहां के जो अध्यक्ष थे वो थे देवाधि श्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय 12 उपांग, पहला में 12 अंग, दूसरा में 12 उपांग, 2 पुस्तक की रचना की गई थी। और याद रखिएगा दोनों की दोनों पुस्तक किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो भद्रबाहु की अध्यक्षता में किया गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको सारे तीर्थंकरों का नाम लिखा है, 24 तीर्थंकर, जो कि आसानी से आपको एक जगह नहीं मिल सकता है। आसानी से 24 तीर्थंकरों का चिन्ह और नाम एक जगह नहीं मिल सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको नोट कर दिया है। ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर जिनका वृषभ या 60 चिन्ह था। इनके चुनाव देखिए, कुछ तीर्थंकर है जिनके बारे में डिटेल्स हमें मिल रहा है, बाकी का सिर्फ और सिर्फ हमें चिन्ह ही मिल पाता है। तो ऋषभ देव जिनका था वृषभ या 60, दूसरा थे अजितनाथ, इनका हाथी था गज, संभवनाथ थे घोड़ा और अश्व, आदित्यनाथ थे जो कपि और बंदर, सुमितनाथ थे जिनका सारस या चक्रवा, और पद प्रभु थे जिनका पदम या कमल, पार्श्वनाथ थे जो इनका स्वास्तिक मिला है, चंद्र प्रभु थे जिनका चंद्रमा मिला है, और सुविधा नाथ थे जिनका मगर मिला है, शीलनाथ थे जिनका कल्प वृक्ष मिला है, और क्षमा नाथ थे जिनका गौंडा मिला है, और वायु पूजनाथ थे जो कि महिष यानी भैंस मिला है, विमल नाथ थे जिनका बड़ा यानी सुअर, अनंतनाथ थे जो कि बाजपति पक्षी मिला है बाज, और धर्मनाथ थे जिनका वज्र मिला है, शांतिनाथ जिनका मृग मिला है, और कुंथुनाथ जिनका गज मिला है यानी बकरा मिला है, और अरनाथ हैं जिनका मीन मिला है यानी मछली मिला है, मल्लीनाथ जिनका कलश मिला है, और मुत्ती सुवानाथ जिनका कर्म मिला है यानी कछुआ मिला है, और नेमीनाथ जिनका नील कमल मिला है, और ऑस्ट्रिय नेमी थे जिनको मिला है शंख। लेकिन ये सब इतने फेमस नहीं है, जिनका डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2 फेमस हैं, पार्श्वनाथ जिनको मिला है सांप, और महावीर जिनका सिंह मिला है। और सबसे ज्यादा जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में ही चर्चा है, क्योंकि महावीर स्वामी को जैन धर्म का कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब इनके बारे में, दोनों के बारे में अंतर है, दोनों का मतभेद क्यों उत्पन्न हुआ? श्वेतांबर कहने वाले जो कि थे अस्तुलभद्र के संस्थापक, यानी श्वेतांबर की स्थापना अस्तुलभद्र ने किया और दिगंबर की स्थापना भद्रबाहु ने किया। अब श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, स्पष्ट होता है श्वेतांबर से श्वेत वस्त्र। दिगंबर नग्न रहते थे, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर का ऐसा कहना था, याद करने के लिए बहुत सिंपल है, श्वेतांबर स्व से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र, श्वेतांबर अस्तुलभद्र। श्वेत वस्त्र जो पहनते थे उनके जो गुरु थे वो थे अस्तुलभद्र। महिला लोग की मोक्ष नहीं मिल सकती है ऐसा मानना था दिगंबर का, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है ऐसा मानना था श्वेतांबर का। 19वें तीर्थंकर के बारे में दोनों में काफी विवाद हुआ। 19वें तीर्थंकर में इनका कहना था श्वेतांबर को कि ये मल्लीनाथ है जो महिला है, लेकिन दिगंबर का कहना था कि ये पुरुष है। इन दोनों में काफी मतभेद था। श्वेतांबर कहते थे कि महावीर स्वामी की
विवाह हो चुकी थी, लेकिन दिगंबर कहना था कि इनका विवाह नहीं हुआ। ये काफी मतभेद होने के कारण ही जैन धर्म आपस में खंडित हो गया और श्वेतांबर और दिगंबर दो पहलुओं में बट गया। ये थी जैन धर्म की प्रमुख दास्तान जो कि मैंने आपके सामने रखा। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि हम लोग अगले क्लास में फिर से देख लेंगे और इसी के साथ जैन धर्म हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।